नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिरडी साईं बाबा के फर्जी चरित्र के पार्ट 2 में। आज अब इस वीडियो में बात करने वाले हैं शिरडी साईं बाबा के कुछ लफड़ों के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जिस किसी साथी ने शिरडी साईं बाबा की फर्जी चरित्र पार्ट 1 नहीं देखा है वो जाकर देख लें, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, 14 अक्टूबर 1918 को बाबा ने उन लोगों को भोजन कर लौटने को कहा। लक्ष्मीबाई शिंदे को बाबा ने 9 रुपये देकर कहा, मुझे अब मस्जिद में अच्छा नहीं लगता, इसलिए मुझे अब बूटी के पत्थर बाड़े में ले चलो, जहाँ मैं सुखपूर्वक रहूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ बाबा ने अंतिम सांस छोड़ दी। 1886 में मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन बाबा को दमा से बहुत पीड़ा हुई और उन्होंने अपने भक्त मालसापति को कहा, तुम मेरे शरीर की 3 दिन तक रक्षा करना। अगर मैं वापस आया तो ठीक है, नहीं तो मुझे उस स्थान पर मेरी समाधि बना देना। उन्होंने इशारा करते हुए कहा कि मुझे वहाँ मंदिर में दफना देना और मेरी समाधि पर 2 ध्वजाएं फहरा देना। बाबा को 1886 यानी कि 48 वर्ष की आयु में दमे की शिकायत हुई। 19 वर्ष की आयु से लगातार चिलम जो पी रहा था, पिछली वीडियो में हमने ये बता दिया है। दमे से बाबा की हालत मरने जैसी हो गई। बाबे ने जिस स्थान और समाधि बनाने को इंगित किया था वो स्थान था एक मंदिर, और मरने की स्थिति में अभी जहाँ वो पड़ा है वो स्थान है मस्जिद। यानी कि मंदिर में पड़े पड़े इशारा करता है कि मुझे वहाँ मंदिर में गाड़ देना। इससे एक और बात सिद्ध होती है कि शिरडी के उस गांव में या उन गलियों में एक मंदिर और एक मस्जिद जरूर थे। 28 सितंबर 1918 को बाबा को साधारण सा बुखार आया। बुखार 2-3 दिन रहा। बाबा ने भोजन करना छोड़ दिया। इसके साथ ही उनका शरीर प्रतिदिन दुर्लभ होता गया, कमजोर होता गया। 17 दिनों के बाद यानी 14 अक्टूबर 1918 को 2:30 पर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। अब सोचिए, ये आदमी 17 दिनों तक बीमार रहा और पहले भी दमे से ग्रसित था और तड़पता रहा। बाबा समाधिस्थ हो गए। ये हृदय विदारक दुख संवाद सुनकर सब मस्जिद की ओर दौड़े। यानी कि स्पष्ट है कि बाबा ने मस्जिद में दम तोड़ा। लोगों में बाबा के शरीर को लेकर मतभेद हो गया कि क्या किया जाए, और ये मतभेद लगभग 3-6 घंटे तक चलता रहा। इस किताब में बार बार समाधि, महासमाधि, समाधिस्थ शब्द आया, किंतु बाबा की मृत्यु तो दमे और बुखार से हुई, बाद में दफन किया गया। इसलिए उस स्थान को समाधि नहीं कब्र कहा जाएगा। 3 दिनों पुरानी लाश को बाद में मंदिर में दफना दिया गया। बाबा का शरीर अब वहीं विश्रांति पा रहा है और फिलहाल वो समाधि मंदिर नाम से विख्यात है। बुधवार संध्या को बाबा का पवित्र शरीर बड़ी धूमधाम से लाया गया और विधि पूर्वक उस स्थान पर समाधि बना दी गई। सच तो ये है कि बाबा मुरलीधर बन गए। कई भक्त ये भी कहते हैं कि साईं बाबा अवतारी पुरुष थे, लेकिन साईं के जीवन काल में पूरा भारत गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा था। मात्र अंग्रेजों के अत्याचारों से मुक्ति न दिला सका तो साईं अवतार कैसा। ना ही खुद अंग्रेजों के अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाई और ना ही अपने भक्तों को प्रेरित किया। इसके अलावा हजारों तरह की समस्याएं थी, गौ हत्या, भ्रष्टाचार, भुखमरी, समाज में फैली कुरीतियां। इसके विरुद्ध भी एक शब्द नहीं बोला, जबकि पूरी अपनी जिंदगी जिया, लगभग 80 साल। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया और लड़ते लड़ते वीरांगना हुई। 1857 में बाबा की आयु 19 वर्ष के आसपास रही होगी। इस अवतार के धरती पर होते हुए भी स्त्रियों को युद्ध लड़ने में जाना पड़े। 19 वर्ष की आयु क्या युद्ध लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं थी? यदि साईं अवतारी था तो देश की गुलामी के समय कहाँ छुप कर बैठा था? इस किताब में लाखों बार साईं को अवतार, अंतर्यामी, पता नहीं क्या क्या बताया गया। तो क्या अंतर्यामी को ये ज्ञात नहीं हुआ कि जलियांवाला बाग में हजारों निर्दोष मारे जाने वाले हैं? मैं अवतार हूँ, कुछ तो करूँ। भारत का सबसे बड़ा अकाल साईं बाबा के जीवन के दौरान पड़ा 1866 में। उड़ीसा के अकाल में लगभग 2.5 लाख भूखे मरे। 1873-74 में बिहार के अकाल में 1 लाख लोग प्रभावित हुए। भूख के कारण लोगों में इंसानियत खत्म हो गई थी। 1875 से 1902 में भारत का सबसे बड़ा अकाल पड़ा, जिसमें लगभग 6 लाख लोग मारे गए। साईं बाबा ने इन लाखों लोगों को अकाल से क्यों पीड़ित होने दिया, क्यों मरने दिया? जब वो अवतारी थे, भगवान थे, तो उन्होंने कोई चमत्कार क्यों नहीं दिखाया? क्यों इन लोगों को भूख से तड़प तड़प कर मरने दिया? जैसा कि पहले पार्ट में बताया गया है कि साईं बाबा जमीन से अंगारा निकाला करते थे, जादूगरी किया करते थे, चिलम बीड़ी पता नहीं क्या क्या कुकर्म किया करते थे। लेकिन शिरडी वाले साईं बाबा का मन यहीं पर तृप्त नहीं होता, ये यहाँ पर मांस को भी खाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपको स्क्रीन पर शो तो हो ही रहा होगा, आप पढ़ भी लीजिएगा। मैं मस्जिद में एक बकरा हलाल करने वाला हूँ। सामा से कहा, हाजी से पूछो उसे क्या रुचिकर होगा, बकरे का मांस, नाथ या अंडकोश? तब बाबा ने काका साहब से कहा कि मैं खुद ही बलि चढ़ाने का कार्य करूँगा। एक एकादशी के दिन उन्होंने दादा कलेकर को कुछ रुपए मांस खरीद लाने को दिए। दादा पूरे कर्मकांडी थे और प्राय सभी नियमों का जीवन में पालन किया करते थे।
अगला देखिए अध्याय 38 का है। ऐसे ही एक अवसर पर उन्होंने दादा से कहा कि देखो तो नमकीन पुलाव कैसे पकाए। दादा ने यूं ही मुंह देखी कह दिया कि अच्छा है। तब बाबा कहने लगे तुमने ना आंखों से देखा है और ना ही जीवा से स्वाद लिया है, फिर तुमने ये कैसे कह दिया कि उत्तम बना है। थोड़ा ढक्कन हटाकर तो देखो। बाबा ने दादा की बाह पकड़ी और बलपूर्वक बर्तन में डालकर बोले अपना कट्टरपन छोड़ो और थोड़ा चख कर देखो। अब आप यहीं पर सोचिए कि किसी अवतारी पुरुष के लिए, उसके जीव के स्वाद के लिए किसी जीव को मारा जाना उचित होगा? क्या जीव हत्या पाप नहीं होती? तो क्या ऐसे नीच कर्म करने वाले को आप अपना आराध्य ईश्वर या ईश्वर का अवतार कहना चाहेंगे? कभी कभी मेरे ही नहीं आपके भी मन में सवाल उठता होगा कि साईं बाबा हिंदू थे या मुस्लिम थे। तो चलिए इस बात की भी पड़ताल कर लेते हैं। कई साईं भक्त अंधश्रद्धा में डूबकर कहते हैं कि साईं ना तो हिंदू थे और ना ही मुस्लिम थे। इसके लिए अगर उनके जीवन चरित्र का प्रमाण दें तो दुराग्रस्त बस उनके भक्त कुतर्कों की झड़ियाँ लगा देते हैं। ऐसे में अगर साईं खुद को मुल्ला होना स्वीकार करे तो मुर्दे भक्त क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ बिल्कुल, अब स्क्रीन पर एक पेज शो हो रहा होगा, वो अध्याय 28 का है। शिरडी पहुंचने पर जब वो मंदिर में घुसा तो बाबा अत्यंत क्रोधित हो गए। उससे उन्होंने मस्जिद में आने की मनाही कर दी। वे गर्जन करने लगे कि इसे बाहर निकाल दो। फिर मेधा की ओर देखकर कहने लगे कि तुम तो एक उच्च कुलीन ब्राह्मण हो और मैं निम्न जाति का यवन यानी मुसलमान। तुम्हारी जाति भ्रष्ट हो जाएगी। महाराष्ट्र में शिरडी साईं मंदिर में गाई जाने वाली आरती का अंश देखिए। यहाँ पर एक मोमिन शब्द आया है। आरती में मोमिन अर्थात मुसलमान शब्द स्पष्ट आया। मुस्लिम होने के कारण मांसाहार आदि का सेवन करना उनकी पहली पसंद थी। अब जरा सोचिए कि साईं जिंदगी भर एक मस्जिद में रहा, क्या इससे भी वो मुसलमान सिद्ध नहीं होता? अगर वो वास्तव में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक होता तो उसे मंदिर में रहने में क्या बुराई थी? सिर से पांव तक इस्लामी वस्त्र थे। सिर को हमेशा मुस्लिम परिधान कफनी में बांध कर रखना और एक लंबी दाढ़ी रखना। अगर वो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक होता तो ऐसे ढोंग करने की क्या जरूरत थी? क्या ये मुस्लिम कट्टरता के लक्षण नहीं है? वो जिंदगी भर एक मस्जिद में रहा, पर उसकी एक जिद थी कि मरने के बाद उसे एक मंदिर में दफना दिया जाए। उसका अपना व्यक्तित्व जीवन कुरान व अल फतिहा का पाठ करने में व्यतीत हुआ। साईं बाबा का सर्व प्रमुख कथन था अल्लाह मालिक है, पर मृत्यु के बाद उसके द्वितीय कथन सबका मालिक एक है उसे एक विशेष नीति के तहत सिक्के के जोर पर प्रसारित किया गया। अगर ऐसा होता तो उसने ईश्वर अल्लाह के एक होने की बात क्यों नहीं कही? कभी नहीं कही। उनके होठों पर अल्लाह मालिक रहता था। ऐसा इस किताब में 50 जगह आया। साईं हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने में पूरी तरह सफल भी रहे। हम सभी जानते हैं कि 1906 में भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, जिसमें मुस्लिम समुदाय ने खुद को भारत से पृथक करने का मत प्रकट किया और अली जिन्ना ने इसका नेतृत्व किया। 1906 में तो बाबा जीवित थे, 68 वर्ष के थे, तो फिर बाबा के रहते ही विचार शांत क्यों नहीं किया गया? बाबा ने हिंदू भाई मुस्लिम भाई को एक साथ प्रेम पूर्वक रहने को प्रेरित क्यों नहीं किया? क्या अंतर्यामी बाबा को ये पता नहीं था कि इसका परिणाम अमंगलकारी होगा? अगर आप ये सोचते हैं कि साईं केवल हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने के लिए अवतरित हुए थे, तो फिर 1947 में भारत और पाकिस्तान क्यों बन गए? इसका एक ही कारण है, बाबा हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने में पूर्णतः सफल रहे, और अगर असफल नहीं रहे तो उनकी मृत्यु के मात्र 29 वर्ष के बाद ही भारत के 2 टुकड़े क्यों हुए? बाबा के इतने प्रयास के बाद भी हिंदू भाई मुस्लिम भाई एक साथ प्रेम से क्यों नहीं रह सके? बताइए, जिस भारतवर्ष में स्त्रियों को पूजनीय बताया जाता है, उन पूजनीय स्त्रियों को ये अपशब्द कहते थे। इन्होंने अपनी किताब में पहले ही अध्याय में अपने घटिया चरित्र का एक नमूना पेश किया है। अध्याय 1 में लिखा है कि बाबा एक दिन गेहूँ पीस रहे थे। ये बात सुनकर गाँव के लोग एकत्रित हो गए और 4 औरतों ने उनके हाथ से चक्की ले ली और खुद गेहूँ पीसना प्रारंभ कर दिया। पहले तो बाबा क्रोधित हुए, फिर मुस्कुराने लगे। जब गेहूं पिस गए तो उन स्त्रियों ने सोचा कि गेहूं का बाबा क्या करेंगे, और उन्होंने उस पिसे हुए गेहूं को आपस में बांट लिया। ये देखकर बाबा अत्यंत क्रोधित हो उठे और अपशब्द कहने लगे, स्त्रियों, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम किसके बाप का माल हड़प कर ले जा रहे हो? क्या कोई कर्जदार का माल है जो इतनी आसानी से उठाकर लिए जा रहे हो? फिर उन्होंने कहा कि आटे को ले जाकर गाँव की सीमा पर डाल दो। पहले तो स्त्रियों को गाली दी, फिर आटे को ले जाकर गाँव की सीमा पर डाल देने को कहा। ये दोनों बातें जम नहीं रही। यदि आटा स्त्रियों को देना ही था तो गाली क्यों दी? या फिर गाली मुंह से निकल जाने के बाद ये उन्हें आभास हुआ कि अरे ये मैंने क्या कर दिया? ऐसी हरकतें अवतारी पुरुष तो क्या, एक आम इंसान भी नहीं करेगा। आटा गांव के चारों ओर डालने से कैसे हैजा दूर हो गया? फिर इन भगवान ने केवल शिरडी में ही फैली हुई बीमारी के बारे में क्यों सोचा? क्या ये केवल शिरडी के ही भगवान थे? वे कभी प्रेम दृष्टि से देखते तो कभी पत्थर मारते, कभी गालियाँ देते, कभी हृदय से लगा देते।
एक बार की बात है कि बाबा के भक्त उनकी मस्जिद का जीर्णोद्धार करवाना चाहते थे। जब बाबा से आज्ञा मांगी गई तो पहले तो बाबा ने स्वीकृति की, उसके बाद एक स्थानीय भक्त के आग्रह पर स्वीकृति दे दी। भक्तों ने कार्य प्रारंभ किया। दिन रात परिश्रम कर भक्तों ने लोहे के खम्भे जमीन में गाड़े। जब दूसरे दिन बाबा चापड़ी से लौटे तब उन्होंने उस खम्भे को उखाड़ कर फेंक दिया और अति क्रोधित हो गए। वे एक हाथ से खम्भा पकड़कर उखाड़ने लगे और दूसरे हाथ से उन्होंने तात्या का साफा उतार दिया और उसमें आग लगाकर उसे गड्ढे में फेंक दिया। बाबा के एक भक्त कुछ साहस कर आगे बढ़े, बाबा ने उसे धक्का दे दिया। एक अन्य भक्त पर बाबा ने ईंटों के टुकड़े फेंकने लगे और फिर शांत होने पर दुकान से एक साफा खरीद कर तात्या को पहना दिया। ठीक उसी प्रकार जैसे आटा लेने पर बाबा ने स्त्रियों को अपशब्द कहे और बाद में कहा, लो आटा और गांव की सीमा पर डाल दो। यहाँ भी सेम वही कंडीशन है। पहले तात्या को अच्छे से धोया और उसे नया साफा पहना दिया। इससे ये भी लगता है कि बाबा का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। आखिर 19 वर्ष में ही चिलम पीना जो सीख गए थे। मस्जिद में फर्श बनाने की स्वीकृति बाबा से मिल चुकी थी, पर जब कार्य प्रारंभ हुआ तो बाबा क्रोधित हो गए और उत्तेजित होकर चिल्लाने लगे, जिससे भगदड़ मच गई। बेवजह बात बात पर क्रोधित होने वाला और अपशब्द कहने वाला अवतार तो दूर एक नॉर्मल इंसान भी नहीं हो सकता, जबकि इस किताब के अनुसार उसने अपने आप को जीते जी पुजवा लिया। साईं बाबा चिलम भी पीते थे, जैसा कि हमने पहले पार्ट में बता दिया है। एक बार बाबा ने अपने चिमटे को जमीन में घुसाया और उसमें से अंगारा बाहर निकाल दिया। फिर जमीन में जोरों से प्रहार कर दिया तो पानी निकल आया। बाबा ने अंगारे से चिलम जलाई और पानी से कपड़ा गीला किया और चिलम पर लपेट दिया। इस समय बाबा मात्र 19 वर्ष का था। बाबा नशा करके क्या संदेश देना चाहते थे? क्या जमीन में चिमटे से अंगारे निकालने का कोई प्रयोजन था? क्या वो जादूगरी दिखाना चाहते थे? इस प्रकार के किसी भी कार्य से मानव जीवन का उद्धार तो नहीं हो सकता था। हाँ, पतन के साधन अवश्य है। इस प्रकार की जादूगरी बाबा ने पूरे जीवन काल में की। काश एक जादू की छड़ी घुमाकर बाबा सारे अंग्रेजों को इंग्लैंड पहुंचा देते। बाबा एक महान जादूगर थे। योग क्रिया विशेष प्रकार से करते थे। एक अवसर पर लोगों ने देखा कि उन्होंने अपनी आंतों को अपने पेट से निकालकर चारों ओर से साफ किया और पेड़ पर सूखने के लिए टांग दिया। और खंड योग में उन्होंने अपने पूरे शरीर के अंगों को पृथक कर मस्जिद के भिन्न भिन्न स्थानों पर बिखेर दिया। बाबा को प्रकाश से बड़ा अनुराग था और वो तेल के दीपक जलाया करते थे और इसके लिए तेल की भिक्षा भी मांगा करते थे। एक बार लोगों ने मना कर दिया तो बाबा ने पानी से दीपक जला दिए। बड़ा आश्चर्य की बात है यार। वैसे ये कोई चमत्कार नहीं है, इसे आप लोग भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, उसे आप देखें और आप जरूर जान जाएंगे कि पानी से दिए कैसे जलते हैं। फकीरों के साथ वो मांस और मछली का सेवन करते थे। कुत्ते भी उनके भोजन पात्र में मुंह डालकर स्वतंत्रता पूर्वक खाते थे। अपने मुंह के स्वाद पूर्ति हेतु किसी प्राणी को मारकर खाना किसी ईश्वर का तो काम नहीं हो सकता, और कुत्तों के साथ खाना खाना किसी सभ्य मनुष्य की पहचान भी नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि साईं को अंधों की तरह पूजने वाले इस पर उत्तर जरूर देंगे। अगर साईं को भगवान सिद्ध नहीं कर सकते तो कोई हक नहीं है परमात्मा और अवतार की तुलना करना। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ, ये संसार अंधविश्वास और तुच्छ ख्याति और सफलता के पीछे भागने वालों से भरा हुआ है। आवश्यकता इस बात की है कि समाज के पतन को रोका जाए और जन जागृति लाकर अंधविश्वास और पाखंड मुक्त भारत बनाया जाए। आजकल ऐसे बाबाओं की बहुत जड़ी लगी हुई है, जिसे आप लोग भगवान मानकर अवतार मानकर पूज रहे हो, और बाद में इन बाबाओं का क्या होता है आप लोगों को पता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अन्य फैक्ट्स के साथ।